ओके, सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आपकी टीचिंग स्ट्रैटेजीज और मेथड, राइट? कि हम टीचिंग करने वाले हैं, हम जो पढ़ाने वाले हैं क्लास में, वो हम किस वे में पढ़ाएंगे, राइट? किस स्ट्रैटेजीज को हम अप्लाई करेंगे अपनी टीचिंग में, अपने लेसन प्लान के अंदर, ताकि आगे जाके बच्चे को अच्छे से समझ में आए। तो जो आज की क्लास है, मैंने आपको लास्ट टाइम लेसन प्लान पे बहुत ज्यादा फोकस करने को बोला था, क्योंकि आपकी जो सारी चीजें होती हैं जो आप क्लास में पढ़ाने वाले हो, वो आप लेसन प्लान के थ्रू पढ़ाओगे। मैंने बताया था ना कि जैसे मैं आपको कुछ नया टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, तो मैं एक दिन पहले उसको तैयार करूंगी कि मुझे कैसे पढ़ाना है, मुझे क्या क्या बच्चों को समझाना है, क्या क्या मुझे स्लाइड पे लिखना है, क्या क्या दिखाना होगा, वो सब कुछ मैं प्रिपेयर एक दिन पहले करके रखती हूँ। तो वो जो लेसन प्लान है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका टीचिंग का। ठीक है, एक टीचर के लिए भी और एक स्टूडेंट के लिए भी, दोनों के लिए एक लेसन प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये हमने कल डिस्कस किया था। आज मैं आपको लेसन प्लान को और डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, लेसन प्लान कैसे बनता है, क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, कौन कौन, जो हमने कल टीचिंग मेथड्स पढ़े थे, 3 टीचिंग मेथड्स पढ़े थे ना, इंटरैक्टिव, एक्सपेरिमेंट और लेक्चर, ये 3 पढ़े थे ना। तो इन 3 को कैसे यूज करते हैं, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना के लेसन प्लान के अंदर एक टॉपिक को समझाने के लिए, तो आज हम उस लेसन प्लान को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अब, और लास्ट के 10 मिनट मैं आपका माइक ऑन कर दूंगी आज। आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, प्लस आप अच्छे से ध्यान दो क्लास में, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, ओके, उससे रिलेटेड। तो मेरे को सबके आंसर्स चाहिए, ओके? उससे पहले वॉइस क्लियर है सबको? जल्दी जल्दी बताओ। ओके, चांदनी क्लियर है, गुड। और सोनी ओके, ओके, रिया ओके, कोमल ओके, पूजा ओके, मुस्कान ओके, कोमल ओके, रानी ओके। गाइस ठीक है, गुड गुड गुड। चलो अब अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठो। साथ साथ में मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगी, आपको नोट्स बनाने, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए। हाँ जी, सबको स्क्रीन शो हो रही है क्लियर? ओके, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने बताया आज हम क्या पढ़ेंगे, लेसन प्लानिंग। मतलब आप कैसे अपने लेसन को प्लान करते हो, जो आप टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाले हो, उसको आपको एक दिन पहले प्लान करके रखना पड़ता है कि मुझे ये चीज इस मेथड के थ्रू बच्चे को समझानी है, ये एक्टिविटी कंडक्ट करवानी है, और इस पूरे सेशन के बाद बच्चे को ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपका लेसन प्लानिंग में इंक्लूड होता है। ठीक है, लेसन प्लानिंग में इंक्लूड होता है। अब सेशन के ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। देखो, अब जो मैंने आपको स्क्रीन शो करी ना, स्लाइड में आपको शो कर रही हूँ, ये भी मेरा एक लेसन प्लान ही है। सबसे पहले मैंने देखो यहाँ पे टॉपिक लिखा कि मेरे को क्या पढ़ाना है, फिर उसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव्स बनाए कि मुझे इस क्लास में ये पॉइंट्स कवर करने हैं, ये बच्चों को सिखाना ही सिखाना है, उनको आना चाहिए। जैसे कि देखो, इस सेशन से आपको क्या आएगा, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग। आप ये समझोगे कि लेसन प्लानिंग टीचिंग में, ठीक है, टीचिंग में क्यों इंपॉर्टेंट है। मतलब आप लेसन प्लानिंग को टीचिंग में इंपॉर्टेंट क्यों कंसिडर करते हो,
क्यों करते हो? क्योंकि आप एक दिन जब तक प्लानिंग नहीं करोगे कि आपको टॉपिक किस वे में पढ़ाना है, बच्चे को कैसे पढ़ाना है, आप कौन से मेथड्स की, कौन सी एक्टिविटीज का यूज करने वाले हो क्लासरूम के अंदर, जब तक आपका जो लेसन है वो इफेक्टिवली बच्चों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ एन इफेक्टिव लेसन प्लान। स्ट्रक्चर मतलब, मान लो जैसे कि आप कहीं बाहर जाते हो, ठीक है, तो उससे जाने से पहले आप रोड मैप देखते हो ना कि यही रास्ता है, मुझे इस वे में जाना है। कहीं नई जगह जाते हो तो रास्ता देख के निकलते हो ना घर से बाहर। ऐसे ही लेसन प्लान होता है, जब आप नया टॉपिक क्लास में पढ़ाने वाले होते हो तो आपको एक दिन पहले उसका पूरा रोड मैप देखना पड़ता है, पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है कि मैं पहले ये पढ़ाऊंगा, फिर ऑब्जेक्टिव समझाऊंगा, फिर उसके बाद बच्चों को ये एक्टिविटी करवानी है, फिर उसको ये क्वेश्चन पूछने हैं, और उसके बाद बच्चों को ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आप ये सीखोगे इसमें। थर्ड पॉइंट देखो, आइडेंटिफाई लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स। हम आइडेंटिफाई करेंगे कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और आउटकम्स क्या होते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जो मैं अभी आपको ऑब्जेक्टिव समझा रही हूँ ना, जो आपको मैं ऑब्जेक्टिव अभी समझा रही हूँ कि आपको इस सेशन के बाद ये समझ में आ जाएगा, वही लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, अलग अलग चैप्टर्स के। ठीक है, एंड आउटकम, आउटकम का मतलब रिजल्ट, उसके बाद बच्चे को क्या सीखने को मिलेगा, उसको क्या समझ में आ जाएगा, ये आपके आउटकम्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट, अंडरस्टैंड क्लासरूम फ्लो एंड टाइम मैनेजमेंट। क्लासरूम फ्लो का मतलब होता है क्लास का एनवायरनमेंट कैसा है। मैंने कल भी बताया था, एक क्लास के अंदर बहुत से बच्चे होते हैं, शरारती भी होते हैं, चुप बैठने वाले भी होते हैं, और कुछ बच्चे बहुत कम बात करते हैं। ठीक है, तो उसका आपको क्लासरूम फ्लो भी पता चलेगा, आपको एक क्लासरूम का एनवायरनमेंट भी पता चलेगा, और टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने बताया था, आपको कुछ ही टाइम मिलता है, 60 मिनट या 40 मिनट। आपको इसके अंदर एक चीज समझानी है, तो आपको सब कुछ पहले से प्री प्लान करके चलना पड़ेगा ना, कि मैं इस टाइम पीरियड में ये समझाऊंगा, और इस टाइम पीरियड में मुझे ये एक्टिविटी करवानी है, और लास्ट में मेरे को इस टाइम पीरियड में उनसे क्वेश्चन पूछने हैं। ओके, और लास्ट में हम सीखेंगे कि एक क्लियर सिंपल लेसन प्लान हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, मतलब एक सिंपल लेसन प्लान कैसे बनता है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपको इस सेशन के बाद, इस क्लास के बाद ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, अभी तक ऑब्जेक्टिव समझ में आए? कुछ कोई डाउट आपको? जब मैं पूछूं ना आपसे तो रिस्पॉन्स तो दिया करो, तभी तो मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिर्फ कुछ ही बच्चों के रिस्पॉन्स आते हैं। ओके गुड, ओके ओके, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ मुझे पता है कोमल, आप देते हो रिप्लाई, मैं नोटिस करती हूँ, मैंने जब भी बोला कुछ ही बच्चे रिप्लाई करते हैं, बाकी नहीं करते। ओके चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए। ओके ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, व्हाट इज अ लेसन प्लान। व्हाट इज अ लेसन प्लान? A lesson plan is a structured outline prepared by a teacher to organize classroom teaching and learning activities। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक जो लेसन प्लान होता है वो एक स्ट्रक्चर्ड, आपका प्री प्लान्ड एक रोड मैप होता है, जिसके थ्रू आपका एक टीचर क्लासरूम एक्टिविटी को और क्लासरूम टीचिंग को क्या करता है,
प्लान करता है, बनाता है। मतलब लेसन प्लान क्या है? लेसन प्लान एक स्ट्रक्चर तैयारी है, मतलब आप पहले से तैयारी करके रख रहे हो किसी टॉपिक की जो आपको क्लासरूम में पढ़ाना है। सारी एक्टिविटीज पहले से ही डिसाइड करके रख रहे हो कि मुझे ये वाली, इस वाले चीज को समझाते टाइम ये वाली एक्टिविटी करवानी है, ये वाला टॉपिक समझाना है। ओके, तो वो क्या है? आपका लेसन प्लान बोलते हैं हम उसको। ठीक है, आप देखो ये किस चीज में हेल्प करता है टीचर्स को? पहला, डिलीवर लेसन सिस्टमैटिकली। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको क्लासरूम में एक चैप्टर समझाना है तो आप उस चैप्टर को स्टार्टिंग से तो समझाओगे, पहले फर्स्ट पेज समझाओगे, फिर सेकंड समझाओगे, फिर थर्ड समझाओगे। ऐसा तो नहीं है कि फोर्थ पेज पहले समझा रहे हो, फिफ्थ पहले समझा रहे हो, नहीं होता ना ऐसा। इसीलिए जो आपका लेसन प्लान है वो इसी वे में बनता है कि मुझे फर्स्ट पेज पे ये टॉपिक है तो मुझे ये इस वाले टॉपिक को इस तरीके से समझाना है, ये वाला एग्जांपल मैं दूंगा या दूंगी, और ये इस चैप्टर के इस वाले टॉपिक के खत्म होने के बाद मुझे ये एक्टिविटी कंडक्ट करवानी है। ठीक है, तो ये किसमें हेल्प करता है? डिलीवर लेसन सिस्टमैटिकली। सेकेंड पॉइंट, मैनेज क्लासरूम टाइम इफेक्टिवली। ये आपके टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करने में हेल्प करता है। अब देखो मैं अगर आपको मुझे 1 घंटे के अंदर एक सेशन समझाना है तो मैं हर एक टॉपिक का एक लिमिटेड टाइम पहले से तैयार करके चलती हूँ कि मुझे 5 या 10 मिनट में ये टॉपिक समझाना है, इस टॉपिक को इतना टाइम देना ही देना है क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक थोड़ा इजी है, बच्चों को आराम से समझ में आ जाएगा तो इसमें मुझे कम टाइम देना है। तो ये सब आपको कब समझ में आएगा? जब आप लेसन प्लान करोगे एक दिन पहले। तो ये किसमें भी हेल्प, किसमें हेल्प करता है? आपका मैनेज क्लासरूम टाइम इफेक्टिवली। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ये हेल्प करता है आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में उनको आपने, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताए थे, ठीक है, कि इस सेशन के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। तो मैं जो अपना लेसन प्लान मैंने आज बनाया है वो मैंने इसी मोटो से बनाया है कि जो ऊपर के ऑब्जेक्टिव्स हैं, नीचे की सारी चीजें जो भी आपको मैं समझा रही हूँ वो आपको समझ में आ जाएगी। तो लेसन प्लान लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को भी हेल्प करता है अचीव करने में। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखो, इंप्रूव स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग। ये स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग में भी इम्प्रूवमेंट लाता है। कैसे? क्योंकि मैंने बताया आपको लेसन प्लान में आप डिफरेंट मेथड्स को, स्ट्रैटेजीज को पहले से ही प्लान करके चल रहे हो, बच्चे को दिमाग में रख के कि हमारी क्लास में अलग अलग बच्चे हैं जिनकी लर्निंग पैटर्न्स, उनकी समझने की, याद रखने की क्षमता अलग अलग है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली अपना लेसन प्लान बनाऊंगा या बनाऊंगी। तो इससे क्या होगा? स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है। ठीक है, की पॉइंट देखो, अ गुड लेसन प्लान एक्ट एज अ रोड मैप फॉर टीचिंग। जैसे मैंने बताया एक लेसन प्लान क्या है? एक रोड मैप है, किसके लिए? अच्छी टीचिंग के लिए। समझ आया? लेसन प्लान है क्या? ओके कोमल मिश्रा, ओके आपको समझ में आ गया, और बाकी लोगों को नहीं आया? ओके राजेश, सुम्या, ओके संभव, ओके। अच्छा चलिए अब नोट कर लीजिए लेसन प्लान की डेफिनेशन और ये किस चीज में हेल्प करता है। नोट करो जल्दी से। पिज्जा, गुड, आपने नोट भी कर लिया, वेरी गुड। बाकी नोट करिए जल्दी। ओके चलिए नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग। अभी हमने देखा कि वो हेल्प किस चीज में करता है, अब हम देखेंगे आपका लेसन प्लानिंग की इंपॉर्टेंस, मतलब वो इंपॉर्टेंट क्यों है।
तो पहला, लेसन प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट क्रिएट ऑर्गेनाइज्ड टीचिंग। मैंने अभी ऊपर भी बताया आपको, वो किस में हेल्प करता है, टीचिंग को ऑर्गेनाइज्ड बनाता है, ठीक है, मतलब टीचिंग को ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न्स देता है, मतलब आपको सिस्टमैटिकली अपनी क्लासरूम को चलाने में, कंटिन्यू रखने में हेल्प करता है। मतलब होता है ना कभी कभी कि हम पहले से लेसन प्लान, मतलब पहले से तैयारी करके चल रहे हैं, तो ना तो हमें एग्जाम्पल्स की कमी पड़ने वाली है, अगर बच्चों को एग्जाम्पल्स हमें बतानी हो, उनसे क्वेश्चंस करने हो, या फिर उन्हें टॉपिक पढ़ाना हो। ऐसा तो नहीं होगा कि आपको क्लासरूम में टॉपिक जाके पढ़ाना है, ऑन द स्पॉट आप पढ़ रहे हो तभी बच्चों को पढ़ा रहे हो, ऐसे नहीं होता ना। एक दिन पहले आप खुद पढ़ोगे, उसको समझोगे कि अच्छा ये वाला एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, जिससे बच्चे को और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये क्या करता है, ऑर्गेनाइज टीचिंग में हेल्प करता है। दूसरा, इट इंक्रीजेस टीचर कॉन्फिडेंस। ऑफ कोर्स अगर आप पहले से तैयारी करके चलोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। कैसे? क्योंकि आपको ऑलरेडी सब कुछ पता होगा, आपको यहाँ पे ये चीज करनी है, ये वाली एक्टिविटी करवानी है, अगर बच्चे का क्वेश्चन ये हुआ तो आप उसके लिए पहले से प्री प्लान्ड होगे कि मुझे ये आंसर देना है, ठीक है। थर्ड, कीप्स लेसन फोकस्ड। ये आपका जो लेसन है वो फोकस रखता है। कभी कभी होता है ना कि एक टॉपिक में कंफ्यूजन है बहुत सारी बच्चों को, ठीक है, तो आप ऑन द स्पॉट उसको क्लियर कर सकते हो अगर आपको भी अच्छे से क्लियर है तो। इससे जो आपका लेसन है वो इधर उधर नहीं जाता। होता है ना कभी कभी हमें कोई टॉपिक बीच में बच्चों को समझ में नहीं आया, अब हम भी कभी कभी, टीचर भगवान तो नहीं होते ना, उनको, वो भी इंसान ही है, उसको भी सब चीजें पहले से समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, तभी वो क्लासरूम में अच्छे से सिखा पाएगा, राइट। तो इसीलिए आपको आपका लेसन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इम्प्रूव क्लासरूम मैनेजमेंट। ये आपका क्लासरूम मैनेजमेंट इंप्रूव करता है। जैसे मैंने बताया, क्लासरूम मैनेजमेंट से ना आप बस एक चीज इंटरकनेक्ट कर लिया करो कि अगर मैंने आपसे क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करी तो मैं बच्चों की बात कर रही हूँ। यहाँ पे बच्चे अलग अलग डिफरेंट लर्निंग पैटर्न्स के होते हैं, उनकी लर्निंग एबिलिटी अलग अलग होती है, ठीक है। लास्ट पॉइंट, एनहेंसेस स्टूडेंट एंगेजमेंट। जैसे मैंने बताया कि आपकी लेसन प्लानिंग, आपकी टीचिंग ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा खुद सवाल पूछे आपसे, ठीक है, खुद एग्जाम्पल दे, खुद आंसर्स दे, ऑटोमेटिकली आपके बिना पूछे। तो समझ लो आपका जो लेसन प्लान है, आपकी जो टीचिंग है, वो बच्चे को अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है। ये आपका कुछ इंपॉर्टेंस है आपकी लेसन प्लानिंग की, ठीक है। कोई डाउट? हाँ जी, पूछिए कोमल, क्या क्वेश्चन है? कोमल मिश्रा, आपको डाउट, आपको कोई क्वेश्चन पूछना था ना, पूछिए। पीडीएफ मैं आपके ग्रुप पे मैं डलवा दूंगी, लेकिन नोट्स आप अपने खुद बनाओ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा चलो, अभी पीडीएफ वगैरह अभी सब बात की बात है, पहले मुझे ये बताओ आप लोगों को समझ में आया इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग? गुड आफ्टरनून प्रियांशु, आप लेट आए हो आज। ओके, सबको क्लियर है? अब नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी से। चलिए नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। कोमल, आपका नोट डाउन हो गया, ओके गुड। फिजा गुड, सांसी ओके गुड, चांदनी डन, रिया ओके, आरजू ओके, ओके गुड। बाकी बच्चे? ओके ग्रेट, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलो सबसे इम्पोर्टेंट, मैं आपको ना पहले एक बार इसका स्ट्रक्चर समझा देती हूँ, फिर मैं आपको अपना लेसन प्लान दिखा दूंगी कि कैसे बनता है, एग्जैक्टली आपको कैसे लिखना है, ठीक है। तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले आप स्ट्रक्चर समझो। देखो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ना आपका, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ लेसन प्लान। तो लेसन प्लान में यूजुअली ये 7 चीजें होती हैं, ये 7 चीजें तो होती हैं, ठीक है, ये 7 चीजें होती हैं।
जिसमें कि आपका सबसे पहला आपका टॉपिक होता है, टॉपिक और सब्जेक्ट। मतलब मुझे मैथ्स की क्लास लेनी है, मुझे फ्रैक्शन पढ़ाना है, तो मैं उसका टॉपिक डालूंगी। देन मैं अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाऊंगी कि मुझे इसके बाद मतलब इसके बाद बच्चे को क्या क्या सिखाना है इस यूजुअली इस चैप्टर में। जैसे कि मुझे ईवीएस पढ़ाना है, तो ईवीएस के मुझे 5, मान लो मैंने टॉपिक उनका है 5 आपके सेंसेस, ठीक है, सेंसेस पढ़ाने हैं मुझे, 5 सेंसेस पढ़ाने, ईयर, नोज, ये सब कुछ। ओके, तो हम इसमें अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे कि बच्चे को अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है, उसको अच्छे से समझ में आ रहा है। उसके बाद उसको मुझे पिक्चर्स दिखानी है कि ये नोज होती है, ये आपके आईज होती हैं, एंड ये सब चीजें होती हैं। आप अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे। देन आप अपना टीचिंग मटेरियल एंड टीचिंग एड, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। टीचिंग एड और टीचिंग मटेरियल का मतलब सेम होता है। अगर मैं टीचिंग एड बोल रही हूँ और यहाँ पे टीचिंग मटेरियल लिखा है तो वो मतलब सेम है। मैं टीचिंग एड इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आप अगर आगे जाके स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाओगे तो वहां पे जो आपके टीचर मटेरियल है उसको टीचिंग मटेरियल नहीं बोलते, उसको टीचिंग एड्स बोलते हैं, ठीक है। आप लेसन प्लान में भी टीचिंग एड्स लिखते हो टीचिंग मटेरियल की जगह, ठीक है। देन आपका टीचिंग मेथड, जैसे कि मैंने आपको 3 बेसिक मेथड सिखाए थे, बताए थे, लेक्चर, आपका इंटरेक्टिव एंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये 3 तो आपके मेन होते हैं। तो वो अपना मेथड चूज करोगे, उसका कॉम्बिनेशन बनाओगे एज पर योर सब्जेक्ट, एज पर योर टॉपिक। क्लासरूम एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे बताया, अगर आप छोटे बच्चे को या बड़े को भी पढ़ाने जा रहे हो ना, तो अगर आप बीच में एक्टिविटीज कंडक्ट करवाते रहते हो ना, तो बच्चों का ध्यान बहुत ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है कि ये टीचर बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है, हमें समझ में भी आ रहा है, हमें मजा भी आ रहा है। अगर आप बोरिंग टीचिंग रखोगे, पढ़ाते रहोगे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 6 असेसमेंट एंड रिव्यू। आपको मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको कल भी बताया कि आप पढ़ाते जा रहे हो, उनसे कुछ पूछ ही नहीं रहे हो, तो मतलब आपकी टीचिंग अच्छी नहीं है। वो बच्चे भी बोर हो जाएंगे, वो भी सुनते सुनते एक टाइम पे आके उनका ध्यान कहीं और चला जाएगा। वो बैठे तो वहां होंगे पर उनका ध्यान वहां नहीं होगा, ठीक है। तो आपको बीच बीच से क्वेश्चन भी करने हैं उनसे, उनसे पूछना है समझ में आया, तो चलो मुझे एग्जाम्पल्स बताओ। एग्जाम्पल्स बताएंगे, आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, जब आप समझोगे वो अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। लास्ट एंड 7th पॉइंट, असाइनमेंट एंड होमवर्क। आपकी टीचिंग खत्म होने के बाद, मेरे सेशन खत्म होने के बाद मैं आपको लास्ट में असाइनमेंट देती हूँ ना, लास्ट में होमवर्क देती हूँ ना, तो वो क्यों देती हूँ? वो इसलिए देती हूँ क्योंकि ऊपर की सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए। और आप जब तक होमवर्क नहीं करोगे, असाइनमेंट नहीं करोगे, आपको खुद को नहीं समझ में आएगा कि मुझे ये चीज यहाँ पे डाउट थी और ये चीज मुझे समझ में नहीं आई। तो इसलिए भी असाइनमेंट और होमवर्क देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके लेसन प्लान के, ठीक है। चलो, अब ना हम एक एक चीज को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ये सातों चीजों को थोड़ा डिटेल में आपको बता देती हूँ। तो पहला है आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब व्हाट स्टूडेंट्स शुड नो टू बी एबल टू डू एट दी लेसन, ठीक है। मतलब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या डिस्क्राइब करते हैं कि स्टूडेंट्स को इस सेशन के खत्म होने के बाद ये सब समझ में आ जाएगा। ये आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आप जब भी लेसन प्लान बनाओगे सबसे पहले आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ही बनेगा, क्योंकि जब भी आप एक टॉपिक उठा रहे हो तो आप सबसे पहले यही तो देखोगे कि मुझे अच्छा मुझे ये टॉपिक लेना है, तो बच्चे को क्या क्या समझ में आना चाहिए। अब मेरे को जैसे मैंने अभी आपको ऊपर एग्जांपल दिया, ईवीएस का मैंने एक चैप्टर ले लिया 5 सेंसेस, ठीक है। उसमें मुझे बच्चे को क्या देखना पड़ेगा? एक तो बच्चे को सबसे पहले उसको सेंसेस समझ में आ जाए कि सेंसेस होते क्या है, उसको बॉडी पार्ट समझ में आ जाए, राइट। और वो आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन से सेंसेस का क्या काम होता है आपकी बॉडी के अंदर। ये कुछ मैं अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाऊंगी, राइट। तो एक अच्छा ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एक तो आपका क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए और मेजरेबल होना चाहिए। क्लियर इन द सेंस मतलब बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। क्लियर इन द सेंस आप बिल्कुल अपनी लैंग्वेज को बिल्कुल सिंपल रखो कि बच्चे को ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। स्पेसिफिक रखो, टॉपिक से रिलेटेड, मतलब एक
एक पॉइंट में एक चीज उसको समझ में आनी चाहिए, ये नहीं कि एक पॉइंट में 3-4 चीजें आप डाल दोगे, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। थर्ड आपका मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब होता है आप उसको अच्छे से असाइन कर सको, मतलब उसका टेस्ट ले सको उस चीज के खत्म होने के बाद। ओके, ये 3 आपका मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ प्लांट, जैसे कि मैंने अभी ऊपर सेंसस का लिया था, यहाँ पे नीचे आपका प्लांट्स का हो गया, जैसे कि मैंने मुझे उनको फोटोसिंथेसिस पढ़ाना है, ठीक है। तो उसके पढ़ाने के बाद मैं ऑब्जेक्टिव्स अपने बना लूंगी, और ऑब्जेक्टिव्स के बाद मुझे ये एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देखो एग्जांपल भी है, स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ प्लांट। इस लेसन प्लान के बाद बच्चे को पार्ट्स ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट्स के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, लीफ हो गया, स्टेम हो गया, स्टोमेटा हो गया, ये सब कुछ समझ में उसको आ जाएगा। तो ये आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, समझ आया। ओके, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। ओके डन, चलिए। नेक्स्ट है आपका लर्निंग आउटकम्स। मैंने बताया था आउटकम्स का क्या मतलब होता है, रिजल्ट। आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है। मतलब इस लेसन प्लान के बाद बच्चे को ये चीज समझ में आ जाएगी, उसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो लर्निंग आउटकम्स आर द रिजल्ट्स अचीव्ड आफ्टर टीचिंग, मतलब लर्निंग आउटकम्स आर द रिजल्ट अचीव्ड आफ्टर टीचिंग। आपने कुछ पढ़ाया, बच्चे को वो समझ में आ गया, ये आपका लर्निंग आउटकम है। मैंने फोटोसिंथेसिस बच्चे को पढ़ाना था और बच्चे को पार्ट्स ऑफ प्लांट समझ में आ गए, तो वो आपका लर्निंग आउटकम्स है। ओके, नेक्स्ट आपका, आपके देखो क्या लिखा है, दे हेल्प टीचर्स इवेलुएट वेदर स्टूडेंट अंडरस्टैंड द लेसन, ठीक है। इसमें क्या बताया कि वो हेल्प, ये ना लर्निंग आउटकम्स का ना एक और फायदा होता है कि आप ये इसलिए बनाते हो क्योंकि जब आपने अपना लेसन खत्म कर दिया, आप अपनी अपने अपनी एक्टिविटी भी कंडक्ट करवा ली, आपने उसको बता भी दिया ये चीज का मतलब ये होता है, तो उसके बाद जब आप बच्चे को इवेलुएट करोगे, मतलब उसका टेस्ट लोगे, उससे क्वेश्चंस पूछोगे, उससे समझ में आ जाएगा आपको कि अगर वो बता रहा है तो उसको मतलब समझ में आ गया है, मेरा समझाना उसको समझ आ गया है, उसको लेसन प्लान समझ में आ गया है, तो मतलब मेरा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव था वो मेरा अचीव हो गया है, मतलब मैंने अपनी लर्निंग जो मुझे बच्चे को सिखानी थी वो उसको अच्छे से समझ में आ गई है। ओके, एग्जाम्पल्स देखो, स्टूडेंट कैन आंसर क्वेश्चन करेक्टली, जैसे मैंने बताया अगर उसको समझ में आया है तो वो आंसर करेक्टली करेगा, वो सारे आंसर्स का करेक्ट आंसर देगा। स्टूडेंट कैन कंप्लीटली एन एक्टिविटी इंडिपेंडेंटली, जो आपका बच्चा है वो खुद से पार्टिसिपेट करेगा एक्टिविटी के अंदर, जो भी आपने रिलेटेड एक्टिविटी बनाई होगी और वो खुद बताएगा उसको, ठीक है। थर्ड पॉइंट, स्टूडेंट कैन एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट इन देयर ओन वर्ड्स, अब जो बच्चा है वो अपनी लैंग्वेज में आपको पूरा जो भी आपने समझाया है, अगर आप उससे क्वेश्चन कर रहे हो तो वो आपको अच्छे से बता पाएगा, ठीक है। ये आपके लर्निंग आउटकम्स होते हैं, मतलब लर्निंग रिजल्ट होते। ओके, ओके, प्रियांशु सेइंग लर्निंग आउटकम्स इट मींस व्हाट हैव यू टॉट एंड व्हाट आउटकम फ्रॉम हियर। यस एग्जैक्टली, वेरी गुड प्रियांशु, यही मतलब होता है। गुड। ओके, आप नोट डाउन कर लीजिए सब लोग इसको। सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। अंजलि, आप अपना लोकेशन चेंज करो, मे बी उसकी वजह से आपको मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है।
ओके चलिए नेक्स्ट कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि एक अच्छी टीचिंग में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, जब तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे, अब मैं टाइम मैनेज का मतलब भी समझा देती हूँ. मतलब अपने समय को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करोगे, उसको अच्छे से इस्तेमाल नहीं करोगे समय का जो आपको दिया गया है पढ़ाते टाइम, तो आपका जो टीचिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा. इसीलिए भी आपका लेसन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आप एक टॉपिक को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो कि मुझे पहले के 10 मिनट में ये समझाना है, फिर बाद के 15 मिनट में ये समझाना है, फिर जो बचा टाइम रहेगा मुझे ये समझाना है. तो उससे क्या होगा, आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाओगे. अपने क्लासरूम में जो आपको टाइम मिला है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे. हाँ जी कोमल, टाइम मैनेजमेंट सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है. यस एग्जैक्टली. तो वही मैं समझा रही हूँ, टाइम मैनेजमेंट टीचिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, Priyanshu is saying out plus come. I'm providing time here. So what result will come after this class? Yes, of course. You are able to understand and explain every and each thing about teaching to everyone. That's the outcome after this class, and that's my objective too. ओके कि आप अच्छे से आपसे अगर कोई पूछेगा चलो मुझे लेसन प्लान बताओ क्या होता है, मुझे बताओ टीचिंग क्या होता है, मुझे बताओ लर्निंग क्या होता है, कितने टाइप्स के लर्नर्स होते हैं, कितने टाइप के टीचिंग मेथड्स होते हैं, तो अगर आप अच्छे से समझा पा रहे हो इसका मतलब मेरी टीचिंग इफेक्टिव थी. और आपकी जो अगर आप अच्छे से समझा पा रहे हो मतलब आपकी लर्निंग इफेक्टिव थी. ओके, तो टाइम मैनेजमेंट पे फिर से आ जाते हैं. इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट एंश्योर स्मूथ क्लासरूम फ्लो. मतलब आपका जो क्लासरूम मैनेजमेंट है उसमें आप अगर आपका सब कुछ टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा है, मतलब जो भी आपने प्लान करा उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, तो आपकी टाइम मैनेजमेंट टीचिंग के अंदर अच्छी है. ठीक है, अब देखो, अब मैंने बताया ना आपको अपनी जो लेसन प्लान है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड करने पड़ते हैं. पहला आपका इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरा एक्सप्लेनेशन हो गया, तीसरी एक्टिविटीज हो गई, देन आपका क्वेश्चन डिस्कशन, एंड लास्ट में रिव्यू एंड फीडबैक. तो ये जो कुछ पार्ट्स हैं आपका टाइम मैनेजमेंट में आपके लेसन प्लान के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जैसे कि आपका पहला आपने इंट्रोडक्शन प्लान करा कि मुझे ये कितने मिनट में करना है, देन आपका एक्सप्लेनेशन कि मुझे ये टॉपिक इतने मिनट में समझाना है, देन आपका एक्टिविटीज कि मुझे ये एक्टिविटीज करवानी है, देन आपका क्वेश्चंस एंड डिस्कशन कि मुझे ये क्वेश्चंस पूछने एंड ये डिस्कशन उन्हें समझाने. नेक्स्ट आपका रिव्यू एंड फीडबैक कि चलो मैं क्वेश्चन करूंगी कि बच्चों को ये समझ में आया, तो उससे क्या समझ में आया उन्हें, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है. राइट, अगर की पॉइंट में देखिए बैलेंस टाइमिंग कीप स्टूडेंट अटेंटिव एंड एंगेज. एग्जैक्टली, अगर आप अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से रखोगे तो आपका जो मतलब जो आपके आप जिसको पढ़ा रहे हो जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से अटेंटिव होके सुनेंगे एंड आपके साथ एंगेज रहेंगे. ओके, ये नोट डाउन कर लीजिए एंड कोई डाउट है तो मुझे प्लीज बताइए. कौन सी साइट नहीं खुल रही है? कोमल पलक डन. ओके, सुम्या डन, प्रवीण ओके डन. अटेंडेंस का बच्चों मेरे को कोई आइडिया नहीं है बिकॉज मेरे को अपने सब्जेक्ट से मतलब है फिलहाल. आपको मैं सब्जेक्ट से रिलेटेड मुझसे कुछ भी पूछूं मैं आपको वो बताऊंगी, बट अदर देन दैट प्लीज ये अभी मेरे से ना पूछें. आपको गाइडलाइन नंबर दिया है, आप वहां से पूछ सकते हो. ओके डन. डन गाइस, एनी डाउट? कल वाली क्लास आपकी मिस हो गई अंजलि? नो वरीज, ऐसा आपको मैंने सिर्फ मेथड समझाए थे, 3 मेथड्स थे. आप नोट्स ले सकते हो अपने फ्रेंड से, मैंने उनको बोला है नोट्स बनाने के लिए क्लास में. प्लीज
जिसने भी सबने नोट्स बनाए हैं आप अंजलि के साथ चैट बॉक्स में शेयर कर दो सो दैट उसको मिल जाए। ओके एवरीवन, आई थिंक सबको क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखो, अब ना क्लासरूम फ्लो समझते हैं। मैंने पहले भी बताया था क्लासरूम फ्लो क्या है आपका, जब आपको आपकी जो सारी टीचिंग प्रैक्टिसेस है, एक्टिविटी, इंट्रोडक्शन, सब कुछ आप स्मूथली चल रहे हैं, मतलब आप सब कुछ अच्छे से करवा रहे हो विदाउट एनी इंटरप्शन। इंटरप्शन का मतलब बीच में जो आपको डिस्टर्ब करे ऐसी कोई चीज के बिना, ठीक है। तो क्लासरूम फ्लो क्या है? क्लासरूम फ्लो रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज ड्यूरिंग अ लेसन। मतलब क्लासरूम फ्लो का मतलब है आपका सीक्वेंस ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज। टीचिंग एक्टिविटीज का मतलब आप इंट्रोडक्शन, देखो नीचे एग्जांपल्स में देखो, टीचिंग एक्टिविटी मतलब इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, एक्टिविटी, रिव्यू एंड। अब मैं कंफ्यूज मत हो, डरो नहीं, मैं मतलब भी समझा रही हूँ इसका। देखो, इंट्रोडक्शन आपका नॉर्मली जो आपने टॉपिक सुना है उसका इंट्रोडक्शन, मतलब उसके बारे में बताओ थोड़ा बच्चों को कि आप ये पढ़ने वाले हो और ये चीज आप इसमें सीखोगे। एक्सप्लेनेशन करो उसको अच्छे से, उसको एक्सप्लेन करो कि इसका मतलब ये है और यहाँ पे इस मेथड में ये चीज आपको करनी है। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है आप उसको शो करते हो, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है आप किसी चीज के थ्रू बच्चे को शो कर रहे हो, लाइव वीडियो दिखा सकते हो, फोटो दिखा सकते हो, चार्ट पेपर पे बना के दिखा सकते हो, ब्लैक बोर्ड होता है वहां पे, व्हाइट बोर्ड होता है उसपे आप उसको सिखा सकते हो उससे। देन आपका एक्टिविटी, उस टॉपिक से रिलेटेड मैंने बताया कि आपको एक्टिविटी तो इंक्लूड करवानी चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है बच्चे इंगेज होते हैं, ठीक है, ज्यादातर उनको इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। रिव्यू एंड असाइन, रिव्यू का मतलब क्या है यहाँ पे? रिव्यू का मतलब है आपका फीडबैक, मतलब उनसे पूछो, उनसे क्वेश्चन करो, ठीक है, उनको बोलो चलो एग्जांपल्स दो, मैंने आपको समझाया। एंड लास्ट में आपका असाइनमेंट मतलब होमवर्क। ये आपका क्या है? फ्लो है, क्लासरूम फ्लो है, ठीक है। इसी से आपका क्या होता है? स्मूथ फ्लो इंप्रूव्स अंडरस्टैंडिंग, रिड्यूसेस कंफ्यूजन। अब आपका अगर क्लासरूम फ्लो अच्छा है तो उससे क्या होगा? बच्चों की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है और उनकी कंफ्यूजन भी रिड्यूस हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। ओके, नोट डाउन कर लीजिए, और कोई डाउट है तो मेरे को एक बार बता दो। ओके डन, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए। मैंने ये भी बोला था कि आपको एक अच्छी टीचिंग के अंदर ना टीचिंग मटेरियल या फिर टीचिंग एड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? तो अब इसमें वही पढ़ रहे हैं हम, टीचिंग मटेरियल एंड रिसोर्सेज। टीचर्स यूजेस डिफरेंट मटेरियल टू सपोर्ट लर्निंग। मतलब टीचर्स डिफरेंट सपोर्ट मटेरियल यूज करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे देखो आपको पढ़ाते टाइम स्लाइड का यूज कर रही हूँ ना, स्लाइड से सब कुछ आपको दिख रहा होगा कि मैंने अपने जो लेसन प्लान बनाया है, जो मैंने अपना एक शॉर्ट लेसन प्लान बनाया है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये मेरा एक टीचिंग मटेरियल है, टीचिंग एड है, कि मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर रही हूँ, आप उससे पढ़ते जा रहे हो, नोट्स बनाते जा रहे हो, मैं आपको समझाती भी जा रही हूँ। एग्जाम्पल्स देखो, आपका टेक्स्ट बुक हो गया, आपका चार्ट्स एंड डायग्राम हो गया, देखो पीपीटी प्रेजेंटेशन जो मैं अभी यूज कर रही हूँ, वीडियोस हो गया, व्हाइट बोर्ड एंड मार्कर्स हो गया, ये सब आपके टीचिंग मटेरियल में आते हैं। जो भी चीज आप टीचिंग मतलब आप पढ़ाते टाइम यूज कर रहे हो, इवन डस्टर और ब्लैक बोर्ड, मार्कर, ब्लैक बोर्ड, ये तीनों चीजें भी आपकी टीचिंग मटेरियल में आएंगी, टीचिंग एड्स में आएंगी, ठीक है। विजुअल प्रैक्टिकल रिसोर्सेज मेक लर्नर्स मोर एंगेजिंग। जैसे मैंने बताया, अगर आप थोड़ी स्टोरीज का उनको स्मार्ट बोर्ड पे वीडियोस दिखाओ, इमेजेस शो करो, चार्ट पेपर्स वगैरह, तो ये जो आपकी विजुअल और प्रैक्टिकल रिसोर्सेज होते हैं ना, आपकी जो टीचिंग मटेरियल्स होते हैं, ये आपकी टीचिंग को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपका टीचिंग मटेरियल और रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भी आपको लेसन प्लान बनाते टाइम क्या करना चाहिए? अच्छे से समझना चाहिए। ओके, क्लियर?
नोट डाउन कर लो, और कोई डाउट हो तो मेरे को बताओ। ओके चलिए नेक्स्ट टॉपिक। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो देखो, जो आपका आपका जो लेसन प्लान डेमोन्स्ट्रेशन में अभी आपको शो कर देती हूँ कैसे कैसे होता है आपका। ठीक है रुको। बाकी एक मिनट, ये देखो आप पहले, ये आपका ना फॉर्मेट होता है, ये समझो पहले। आपको मैं पिक्चर बाद में दिखाती हूँ, पहले इसको समझो। ये आपका सैंपल है लेसन प्लान का फॉर्मेट, मतलब जिस किस वे में आपको लिखना है। ठीक है, लेसन प्लान आप लिखते हो, सबसे पहले आपका टॉपिक आता है कि मुझे पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ाने। ठीक है, कि मुझे पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ाने हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होगा? स्टूडेंट विल आइडेंटिफाई प्लांट पार्ट, मतलब पार्ट्स ऑफ प्लांट को पढ़ाने के बाद बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या, कि प्लांट के पार्ट्स कौन से। ठीक है, ड्यूरेशन मेरी क्या है? ड्यूरेशन का मतलब आपका टाइम, ड्यूरेशन का मतलब क्या है? टाइम। 40 मिनट्स, 40 मिनट्स में मुझे अपना सब कुछ कवर करना है। मेथड में कौन सा यूज कर रही हूँ? इंटरेक्टिव टीचिंग। इंटरेक्टिव का मतलब मैंने बताया था, इंटरेक्टिव का इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मतलब बच्चों से कनेक्ट करके पढ़ाना। ठीक है, मटेरियल में क्या क्या यूज करूंगी? प्लांट का चार्ट, बोर्ड और मार्कर। ठीक है, ये तीन चीज मैं यूज करूंगी। एक्टिविटी में क्या करवाऊंगी कि उनको एक शीट पे डायग्राम बना के मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, एंड उनको बोलूंगी चलो आप मुझे क्या करो, बताओ कौन सी चीज क्या है, प्लांट की कौन सा पार्ट क्या है, कौन सा चीज फ्लावर है, क्या लीफ है, क्या स्टेम है, ये सब कुछ मैं उनसे बोलूंगी। ठीक है, असेसमेंट में उनसे ओरल क्वेश्चन करूंगी कि अच्छा ये वाली चीज बताओ क्या है, स्टेम कहाँ पे होती है, लीफ का कलर क्या होता है, लीफ कहाँ पे है, ये सब। असाइनमेंट में उनको, मतलब होमवर्क में उनको क्या दूंगी? ड्रॉ अ लेबल ऑफ प्लांट। ठीक है, ये आपका सैंपल, ये आपका फॉर्मेट है लेसन प्लान लिखने का। जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ लेसन प्लान की कि लिखते कैसे। कृष्णा कुमार मैम क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा था। सबका ज्वाइन हो रहा है बच्चे, आपका शायद नेटवर्क इशू की वजह से हो रहा होगा। मैंने कहा ना वहां पे बैठा करो जहाँ पे नेटवर्क अच्छे से आए। जल्दी से नोट नोट करो फॉर्मेट, फिर मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ कैसे लिखते हैं लेसन प्लान। चलिए डन हो गया। ओके चलिए मैं आपको एक बार पिक्चर दिखा देती हूँ कैसे बनेगा लेसन प्लान आपका। ओके सॉरी कृष्णा। चलिए आपको स्क्रीन शो हो रही है। ओके देखो, जैसे कि मैंने बताया, देखो ऐसे होता है लेसन प्लान, ऐसे बनाना है आपको। अगर आपको आगे जाके जैसे कि आप पढ़ाओगे ना बच्चों को, कोई टॉपिक लोगे, तो आपको वैसे पढ़ाना होता है, ऐसे बनाना होता है। जैसे कि देखो, सिंपल लेसन प्लान। ठीक है, मेरा क्या है टॉपिक? सुपर सेंसेस। मेरा टॉपिक क्या है? सुपर सेंसेस। सबसे पहले मैं अपना नाम लिखूंगी, टीचर अपना नाम। ठीक है, ईमेल जरूरी नहीं होता है, इसको मत देखो। डेट लिखूंगी, कौन सी डेट में मैं बना रही हूँ। फिर मैं अपना सब्जेक्ट लिखूंगी। ठीक है, मैं अपना सब्जेक्ट लिखूंगी, मेरा सब्जेक्ट यहाँ पे देखो ईवीएस मैंने लिखा है। ग्रेड लिखूंगी, कौन सी क्लास के लिए बना रही हूँ, 5th क्लास। ड्यूरेशन मैंने यहाँ पे अपना टाइम लिख दिया 60 मिनट। ठीक है, 1 घंटा। ठीक है,
अब देखो सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव मैंने बोला ना, सबसे पहले आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाने होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मेरा मेन गोल क्या है, स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड दैट ह्यूमन एंड एनिमल यूज देयर सेंसेस इन डिफरेंट वेज टू सर्वाइव एंड लिव। मतलब मेरा मेन गोल क्या है, बच्चों को समझ में आ जाएगा कि जो ह्यूमंस हैं और आपके एनिमल्स हैं वो कैसे सरवाइव करते हैं अपने डिफरेंट सेंसेस से। सेंसेस क्या होते हैं, बॉडी पार्ट्स ही तो होते हैं, ठीक है। और by the end of the lesson student will able to understand, name 5 senses and their organs, tell how animals use their senses better than human, give examples from daily life and animals, draw or tell one interesting fact about animal senses। मतलब जैसे मैंने अभी ऊपर यहाँ पे जब मैं समझा रही थी आपको, सबसे पहले मैं आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिखाए थे ना कि इसके सेशन में हम ये सीखेंगे, इसके सेशन के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये वही लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो टॉपिक है मटेरियल नीडेड, मतलब आपका टीचिंग मटेरियल। यहाँ पे देखो टेक्स्ट बुक, हमें बुक चाहिए होगी, ठीक है, उसमें चैप्टर 5। देन मुझे पिक्चर्स चाहिएगी एनिमल्स की। देन मुझे 5 सेंसेस के चार्ट चाहिए होंगे। देन मैं कोई रियल ऑब्जेक्ट ले लूंगी, जैसे परफ्यूम ले लिया, बेल्ट, टॉर्च, शुगर, सैंड पेपर। इनसे क्या होगा, बच्चों को अगर हम टच भी करवाएंगे ना ये चीज, जैसे परफ्यूम को मैं उनको उनके रिस्ट पे अगर स्प्रे करूं और उनको बोलो चलो उसको स्मेल करो, तो वो किससे करेंगे, नोज से करेंगे। तो उनको समझ में आएगा कि जो हमारी नोज है वो किस में हेल्प करती है, स्मेल करने में। तो ये सब चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका टीचिंग मटेरियल, मतलब टीचिंग में पढ़ाते टाइम आपको क्या क्या आप यूज करने वाले हो, ये सब वो हो गया। स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज अपनी अपने मतलब इस लेसन प्लान का, ओके। थर्ड है आपका लेसन स्टेप्स, मतलब आपका जैसे मैंने बताया सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन होता है, फिर आप एक्सप्लेनेशन करते हो, ठीक है। ये सब आपकी एक्टिविटीज आ गई, ये सारी एक्टिविटीज हैं। देन आप अपना एंड में क्लोजिंग कैसे करोगे, बच्चों को पूछो कैसे कैसे क्या मैंने बताया, चलो मुझे बताओ, ठीक है। देन आप उनको होमवर्क दोगे, मतलब असेसमेंट दोगे, असाइनमेंट दोगे, ठीक है। और देन लास्ट में ये होता है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे आपका लेसन प्लान बनेगा, ओके। ठीक है, लेसन प्लान समझ में आया। ओके, चलो आज इतना ही था। एक बार असाइनमेंट समझ लो फिर से। असाइनमेंट वही है जैसे मैंने आपको बोला स्क्रीनशॉट लेने का, वैसे ही बनेगा, ठीक है। असाइनमेंट में आपको लेसन प्लान बनाना है। सबसे पहले आप अपना नाम लिखोगे, क्लास लिखोगे, किसके लिए क्लास के लिए बना रहे हो, सब्जेक्ट लिखोगे, कौन से सब्जेक्ट लिखोगे, फिर टॉपिक लिखोगे, ड्यूरेशन टाइम लिखोगे, कितने टाइम के लिए बना रहे हो, ठीक है। देन आपका सबसे पहले आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव आएगा, देन आपका टीचिंग मेथड आएगा, कौन सा टीचिंग मेथड आप यूज कर रहे हो, फिर आप कौन सी एक्टिविटी उनको करवाओगे, देन आप क्वेश्चंस, उनको क्वेश्चन कौन से पूछने वाले हो, और देन आप लास्ट में असाइनमेंट क्या दोगे, ठीक है। एक बार मुझे ये आपका असाइनमेंट की असाइनमेंट का भी स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं फिर आपके क्या नाम है आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ जो मैंने समझाया है। ये आपके क्वेश्चंस हैं, अभी मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है। वाई इज लेसन प्लानिंग इंपॉर्टेंट, व्हाट आर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, हाउ डज टाइम मैनेजमेंट हेल्प टीचिंग, व्हाट डज बी इंक्लूडिंग इन अ लेसन प्लान, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपसे कुछ आपका माइक अनेबल कर देती हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट। यस एग्जैक्टली, संभव ने देखो शेयर करा है चैट बॉक्स में, एग्जैक्टली वेरी गुड, ऐसे ही बनता है लेसन प्लान। ये थोड़ा डिटेल में है, बट अभी आप बिगनर्स हो, जो टीचिंग बैकग्राउंड से नहीं है उनको ये समझ में नहीं आएगा। तो जो मैंने सिंपल फॉर्मेट में आपको ऊपर दिखाया है, आप प्लीज उसी फॉर्मेट में बनाना। जिनको टीचिंग बैकग्राउंड अच्छे से पता है, क्योंकि मैं टीचिंग बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है। तो मुझे समझ में आ जाएगा, जो आप जो टीचिंग बैकग्राउंड से अगर वो मुझे अपना असाइनमेंट दिखाएंगे। बट अभी जैसे संभव ने शो करा है आपको चैट बॉक्स में, जो टीचिंग बैकग्राउंड से नहीं है उनको नहीं समझ में आएगा कि ये क्या चीज है।
इसलिए सिंपल, मैंने सिंपल लेसन प्लान आपको शो करा था, जिसका मैंने बोला था आप स्क्रीनशॉट ले लो, वो आपका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, आप उसमें बना सकते हो। और जिनको आता है अच्छे से वो तो वैसे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। अच्छा, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? पहले मुझे सिर्फ असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट ले लिया हाँ कि ना, पहले मुझे वो बताओ। ओके, असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट मतलब ज्यादातर लोगों ने ले लिया है। अब मेरे को ये बताओ कि जो लेसन प्लान मैंने अभी शो करा था, वो उसका स्क्रीनशॉट लिया? ओके, चलो मैं वो शो कर रही हूँ, एक बार उसका भी ले लो। ये लो, इसका भी ले लो। संभव आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप चैट बॉक्स में डाल दो, जो मैं स्क्रीन पे शो करा है मैंने, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके चैट बॉक्स में डाल दो। ओके, मेथड